चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। तो आज चलते हैं मैथ का वीडियो बनाने जा रहे हैं। आप देखिए 10 क्लास का मैथ का 5.3 का सवाल है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, जो कि शायद आज ये खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम करनी में घुसेंगे, करनी का सवाल बनवाएंगे। तो आज देखिए ये सवाल पूरी तरह से करके खत्म कर लेते हैं। देखिए पहला नंबर सवाल क्या है, 10 का 1 दिया हुआ है। ये है दिया हुआ क्या कि a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b प्लस सी बराबर b स्क्वायर डिवाइडेड बाय c प्लस a बराबर c स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस b बराबर 1 दिया हुआ। तो हमको साबित क्या करना है, देख लीजिए यहाँ पे, ये देख लीजिए, ये साबित करना है। ठीक है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का मान निकालते हैं। तो क्रॉस गुना 1 से कर करके निकालेंगे। तो चूंकि a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b प्लस सी बराबर 1, इसलिए बताइए a स्क्वायर बराबर हो जाएगा b प्लस सी। फिर उसी तरह से b स्क्वायर बराबर हो जाएगा c प्लस a और c स्क्वायर बराबर हो जाएगा a प्लस b। ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे इसको। अब LHS से चलते हैं। तो LHS में देखिए दिया क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस b प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस c। अब इसको हल करने के बाद हमें RHS मिलना चाहिए 1। तो 1 देखते हैं आता है या नहीं आता है। तो देखिए यहाँ जैसा कि मान दिया है a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर, लेकिन यहाँ देखिए a है b है और c है। तो निश्चित रूप से हमको यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे कि प्रथम पद में करते हैं a बाय a, दूसरा पद में b बाय b, तथा तीसरा पद में गुना कर दें, तीसरा पद में c बटे c से क्या करने पर, गुना करने पर। अब देखिए ये गुना जब करते हैं तो क्या आता है, a डिवाइडेड बाय a प्लस a स्क्वायर प्लस b डिवाइडेड बाय, इसको b से करेंगे तो b प्लस b स्क्वायर प्लस c डिवाइडेड बाय c प्लस c स्क्वायर। ठीक है, आ जाएगा c बटे c से करने से। अब इसका मान हम रख सकते हैं, देखिए a डिवाइडेड बाय a प्लस, अब देखिए a स्क्वायर के जगह यहां से ले लीजिए b प्लस c प्लस b डिवाइडेड बाय b प्लस, अब b स्क्वायर के जगह यहां से ले लेंगे तो c प्लस a प्लस c डिवाइडेड बाय c प्लस, अब c स्क्वायर के जगह ले लेंगे तो a प्लस b। अब देखिए नीचे ये क्या है, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, सबका कॉमन ले लेंगे a प्लस b प्लस c। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, इनका जोड़ जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर a आएगा, फिर आएगा डिवाइड करेंगे इससे कट जाएगा, b आएगा प्लस c आएगा। इस तरह से पूरा कट के बोलिए इसका मान कितना आ गया, बराबर 1 बराबर RHS। तो इसका मतलब क्या है कि इसलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव। अब ऐसा ही सवाल देखिए इसी का 2 नंबर में दिया हुआ है। तो वहां अनुपात करके दिया, यहाँ बराबर करके दिया है। तो इसको इसी तरह से लिख करके आप इसको बनाइएगा। ये होमवर्क है, देख लीजिएगा। 5.3 में सेकंड नंबर सवाल है, इसको इसी पद्धति से बनाइएगा। अब देखिए 11 का 1 नंबर सवाल, 11 का 1 नंबर सवाल क्या है, तो दिया गया है x डिवाइडेड बाय x a प्लस y b प्लस जेड सी इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय y a प्लस जेड बी प्लस x c। ठीक है, बराबर z डिवाइडेड बाय जेड ए प्लस एक्स बी प्लस वाई सी। ठीक है, अब इसका क्या करना है, कह रहा है कि अगर ये आपस में बराबर है सारे अनुपात, तो हमें साबित करना होगा कि प्रत्येक अनुपात 1 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या करें, इसमें संयोजन करके देखते हैं कि क्या आता है। संयोजन विधि से करते हैं, संयोजन विधि से। तो चलिए संयोजन विधि से करेंगे तो ऊपर को सबको जोड़ना पड़ेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, और नीचे भी जोड़ दीजिए x a प्लस वाई बी प्लस जेड सी प्लस वाई ए प्लस जेड बी प्लस एक्स सी प्लस जेड ए प्लस एक्स बी प्लस वाई सी। ठीक है,
अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड ऊपर है और नीचे देखिए अगर हम x को एक जगह करें तो कॉमन लिया जा सकता है। तो देखिए एक्स ए प्लस एक्स वाला और खोजिए b में, ये देखिए एक्स बी अब प्लस एक्स सी। देखिए एक्स सी कहाँ है, खोज लीजिए, एक्स सी ले लेते हैं एक जगह, एक्स वाला ले लिया। अब y वाला ले लीजिए, वाई ए देखिए कहीं ना कहीं होगा, देखिए वाई ए वाई बी प्लस वाई सी भी होगा कहीं ना कहीं, देखिए वाई सी। अच्छा अब जेड का ले लीजिए खोज खोज के, जेड ए ले लीजिए, जेड ए प्लस जेड बी कहाँ है, देखिए जेड बी प्लस जेड सी, सारा ले लिए हैं। अब देखिए करना क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय, अब x इसमें सारा कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और इसमें y कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, और इसमें z कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी। अब देखिए एक बार a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे और तो बोलिए क्या बचेगा, x प्लस वाई ऊपर वाला y प्लस जेड डिवाइडेड बाय नीचे बोलिए a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा। अब देखिए ये दोनों ऊपर अगर हम काट देते हैं तो बच जाता है 1 डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पे कहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं होता है ना, तो निश्चित रूप से इसका मान 0 कभी नहीं आ सकता, तो इसका मतलब इसका मान कुछ न कुछ होगा, तो दोनों मिलके कट भी सकता है। तो कट गया यहाँ पे, अब है a प्लस बी प्लस सी, जो कि हमको क्या कहा था कि प्रमाणित करके बताइए कि प्रत्येक अनुपात 1 डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी होगा। तो लिख देंगे अतः प्रत्येक अनुपात बराबर 1 डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी होगा, और यही लिख देंगे प्रमाणित। क्लियर। अब देखिए 11 का सेकेंड नंबर सवाल, ये क्या है, दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड बटे ए बराबर वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, हमको निकालना क्या है, यहाँ देखिए प्रूव करना है, ये LHS है और ये RHS है, तो LHS और RHS दोनों बराबर आना चाहिए। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, विलोम प्रक्रिया पहले कर लेते हैं। ठीक है, विलोम प्रक्रिया, विलोम प्रक्रिया में क्या करना होता है कि जितने भी अनुपात है सबका हर को अंश बनाना है और अंश को हर बनाना है। तो बताइए इसका विलोम प्रक्रिया द्वारा होगा a डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड बराबर, सबको उलट दीजिए, y स्क्वायर माइनस जेड एक्स बराबर c डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, इज इक्वल टू k मान लेते हैं। ठीक, मान आया, विलोम प्रक्रिया भी किए और मान भी दिए। अब देखिए इसलिए a बराबर बोलिए k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड है ना, b इक्वल टू k मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स, और c बराबर k इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हम लोग करते ही हैं। अब चलिए इसमें चलते हैं LHS। तो LHS में देखिए आता क्या है, LHS में दिया है a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो हम नहीं रखेंगे, लेकिन a प्लस बी प्लस सी रख सकते हैं। तो चलिए k एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस k वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स प्लस k जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और इसको रहने दीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड रहने दीजिए, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे चूंकि मल्टीप्लाई है इसलिए ये k यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। चलिए k यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो आता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इस तरह का हमें मिल गया है। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें कुछ कटने लायक है क्या, नहीं कटने लायक है। तो जब नहीं कटने लायक है, अब देखिए ये जस्ट क्या है, सूत्र है, एक सूत्र हम बताते हैं। देखिए थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से,
कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। देखिए ये सूत्र के हिसाब से ध्यान दीजिए, यहां पे हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सजाने का है, सजा लीजिए, लेकिन है वही चीज, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, तो हम इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, के इंटू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू और माइनस 3xyz। ठीक है, ये हम जो निकाल के लाए हैं ये हमारा बराबर LHS। अब RHS से चलते हैं, इसमें भी हमको इतना ही लाना है। तो RHS में जब चलते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है, RHS में ax प्लस by प्लस cz। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a का मान, b का मान और c का मान रख देंगे। तो बोलिए a का मान अगर रखेंगे कहां से, यहां से ले लेंगे, तो आ जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड। ए का मान रखे हैं और यहाँ पे बगल में x रख देंगे। फिर b का मान रख देंगे k इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड। ठीक है, और इंटू यहाँ पे y रख देंगे। अब प्लस c का मान फिर बोलिए क्या रखेंगे, k जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई और यहाँ पे z रख देंगे। अब क्या है, k को हम कॉमन लेते जाते हैं और मल्टीप्लाई भी करते चले जाते हैं। चलिए k कॉमन ले लिए हैं और मल्टीप्लाई भी करते चले जाएंगे, तो बोलिए क्या होगा, x एक्स स्क्वायर और x क्यूब माइनस इसको x y z लिख देंगे। आप प्लस के तो कॉमन ले लिए हैं, बोलिए y क्यूब माइनस x y z। ठीक है, अब प्लस यहाँ के कॉमन, फिर बोलिए z क्यूब माइनस x y z। अब देखिए कितना आराम से इसका मान आ जा रहा है। देखिए k इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब एक साथ किए हैं। अब माइनस यहाँ देखिए एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड 3xyz तो बराबर RHS, इसलिए LHS इजकल टू RHS। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करना है, आपको डायरेक्ट सूत्र में ले लेना है। सूत्र में लेने से आप बच जाइएगा, नहीं तो इसको मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लगेगा। अब देखिए 12 का C का 1 बना रहे हैं। इसमें कह रहा है कि 3 क्रमिक समानुपाती धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 64 होने से उनका मध्य समानुपाती क्या होगा। मध्य समानुपाती पूछे तो मान लीजिए, माना कि 3 क्रमिक धनात्मक संख्या मान लेते हैं x y z है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार बोलिए तीनों क्रमिक समानुपाती है। प्रश्नानुसार तो क्या हो जाएगा, x बटे y बराबर y बटे z। तीनों समानुपाती अगर है, ठीक है, तीनों क्रमिक समानुपाती है तो इसको इस तरह से लिखेंगे। तो अब इसमें बोलिए मध्य समानुपाती कौन हुआ, y हुआ। मध्य समानुपाती कौन सा हुआ, y। तो y का मान निकालने से ही हमारा मध्य समानुपाती निकल जाएगा। तो देखिए इसमें क्रॉस गुणा अगर करते हैं तो क्या मिलता है हमें, y स्क्वायर या y स्क्वायर बराबर आता है xz। तो जहां पे जरूरत पड़ेगा हमको y स्क्वायर का मान निकालने का, वहां पे xz की जगह पे y स्क्वायर रखने का, तो वहां पे रख लेंगे। तो ये रहने दीजिए फिलहाल। अब फिर पुनः प्रश्नानुसार लिखिए जो दिया हुआ है। प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, देखिए तीनों क्रमिक समानुपाती के संख्याओं का गुणनफल यानी x इंटू वाई इंटू जेड बराबर कितना 64 दिया हुआ, या x y z बराबर 64। तो आप बताइए x z के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, x z कहाँ है, देखिए x z, इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं, बोलिए y स्क्वायर रख सकते हैं। तो y स्क्वायर इंटू वाई बराबर 64 या y क्यूब बराबर 64 या y इजकल टू y क्यूब रहने दीजिए और इसको 4 का होल क्यों कर दीजिए, क्योंकि 4 चौक 16 चौक 64 आ जाएगा। तो इसलिए y बराबर कितना आ गया 4। तो यहाँ देखिए मध्य समानुपात, तो यहाँ पे क्या है, y है मध्य समानुपात और y निकला ही दिया, इसलिए लिखेंगे कि मध्य समानुपात बराबर 4 और यही हो गया आंसर।
अब देखिए सवाल 2 नंबर का, कितना का 12 का सी का 2 नंबर सवाल। देखिए यहां दिया गया क्या है बताइए। दिया गया है कि a डिवाइडेड बाय 2 बराबर b डिवाइडेड बाय 5 बराबर c डिवाइडेड बाय 8। ये सब आपस में क्या है, बराबर। तो a का 50% बराबर b का 20% बराबर c का कितना परसेंट, दे देखिए c का कितना परसेंट ये पूछना है। तो a का 50% देखते हैं कितना आता है। प्रश्नानुसार a का 50% इक्वल टू a का 50/100 इक्वल टू a/2। ठीक है, तो a का 50% a/2 आया, ठीक, इतना सही है। फिर b का, तो b का कितना दिया है 20%, तो बराबर कितना होगा b का 20/100 इक्वल टू कितना आ गया b/5। अब कहता है कि c का कितना परसेंट बराबर c/8 होगा, है ना। इसलिए c का मान लिया k परसेंट, हमको मालूम नहीं है ना, तो k परसेंट बराबर हो जाएगा c का k/100 इक्वल टू, देखिए दिया हुआ है कितना आना चाहिए c/8, या c काट लेते हैं, k/100 इक्वल टू 1/8। इसको भी काट लेते हैं, 4 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, फिर काट लेते हैं 2 आ जाएगा और 25 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्रॉस गुना कर लेते हैं, तो 2k इक्वल टू 25, इसलिए k बराबर 25/2 काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 12, इसको भाग दे दीजिएगा। तो k बराबर यहाँ पे कितना आया, चूंकि हमको यही नहीं मालूम था, इस प्रकार k बराबर है 12 × 1/2। तो यहाँ जो भरने वाला दिया है k का %% होगा, c का %% होगा, तो c का हम यहाँ पे मान लिए थे कि k%, तो k% माने हैं, तो k बराबर कितना है 12 × 1/2। तो इसका मतलब हम वहां पे भर लेंगे कि c का 12 × 1/2% जो है वो सब आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, अब चलते हैं 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल देखिए, ये दिया हुआ है x-2 एवं x-3 का मध्य समानुपाती x है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, x-2 एवं x-3 का मध्य समानुपात बराबर x। तो ये है प्रथम समानुपात और ये है उत्तर समानुपात, मतलब ये है पूर्व समानुपात, ये उत्तर समानुपात, और मध्य समानुपात x है। तो इसको हम मध्य समानुपात बनाएंगे कैसे, यहां लिखेंगे मध्य समानुपाती बराबर x-2 अनुपात x, और फिर समानुपात x समानुपाती x-3, मध्य समानुपाती हम लोग इसी तरह से लिखते हैं। अब देखिए x-2 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू x डिवाइडेड बाय x-3। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x² इक्वल टू x-2 इंटू x-3, या x² इक्वल टू x² - 2x और फिर -3x +6। ठीक है, अब देखिए इसको हम काट भी सकते हैं, ये दोनों को इधर कर लेते हैं, तो 3 2 5, इसको 5x इधर कर लेते हैं, 6 को रहने देते हैं। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 6/5। तो इसका जो x का मान पूछ रहा है मध्य समानुपात का, तो वो मान आया 6/5। अतः मध्य समानुपात बराबर 6/5, और यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से छोटे छोटे सवाल बहुत सारे हैं, बना सकते। अब देखिए 13 का 1 नंबर सवाल, इसमें क्या कह रहा है कि दिया गया है, क्या दिया गया है, देखिए ध्यान से, a डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू b डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू c डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 2a - 3b + 4c डिवाइडेड बाय p बराबर k माना। चलिए इतना बराबर k मान लिया है, इसलिए बताइए a बराबर 2k, b बराबर बताइए
3k और c बराबर 4k, ठीक है। और इतना बराबर pk हो जाएगा, या 2a माइनस 3b प्लस 4c डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू pk, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पे a b c का मान रख देंगे, ठीक है। 2 इंटू a के जगह पे होंगे, a के जगह पे 2k माइनस 3 इंटू b के जगह पे 3k और प्लस c के जगह पे हो जाएगा 4 इंटू 4k इजकल टू pk, है ना। क्रॉस गुना करेंगे तो अब देखिए इसका मान कितना आता है, 4k माइनस 9k प्लस 16k इजकल टू pk। जोड़ दीजिए इसको, 20 में 9 चला जाएगा, 11k इजकल टू pk। चलिए k काट देते हैं। अब देखिए p का मान हमको निकल के आ जाता है, यानी p का मान कितना आ गया, 11। इसका मतलब p का मान यहाँ पे 11 आ जाएगा। अब देखिए इसी का 2 नंबर सवाल देखिए, ये समझ में आ गया है। अब 2 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, दिया गया है कि 3x माइनस 5y डिवाइडेड बाय 3x प्लस 5y बराबर 1 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मान हमें निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको थोड़ा क्रॉस गुना करके देखते हैं, अनुपात में करके। तो क्रॉस गुना जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, आएगा 6x माइनस 10y इजकल टू 3x प्लस 5y। अब 6x माइनस 3x इजकल टू 5y प्लस 10y, ठीक है। 3x इजकल टू 15y या x डिवाइडेड बाय y बराबर 15 डिवाइडेड बाय 3 कट जाएगा, या x डिवाइडेड बाय y बराबर 5 बाय 1। चूंकि x बराबर 5 के अगर हम मान लेते हैं तो y बराबर k हो जाएगा, अगर इसमें k लगा देते हैं, ठीक है। चलिए तो 1 के मतलब k। अब देखिए x बराबर 5k और y बराबर k आ गया, मान लिया है। तो अब देखिए इसमें जो निकालने के लिए कहा गया है, इसलिए क्या मान निकालेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। अब इसका मान जब निकालने जाएंगे तो 3 इंटू, अब देखिए x के जगह पे 5 के रख दीजिए, तो 5k का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 इंटू, y के जगह पे देखिए k रखना है तो k का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 इंटू फिर वही 5k का होल स्क्वायर, प्लस खाली केवल करना है, और y के जगह पे तो k आता है तो k स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ देखिए 25 गुना 3 75k स्क्वायर माइनस 5k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 गुना यहाँ पे उसी तरह से हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 5k स्क्वायर। इसको लिख देंगे 70k स्क्वायर, इसको लिख देंगे 80k स्क्वायर, k स्क्वायर काट देंगे और 0 0 पे काट दीजिए 7/8। इसलिए मान कितना आया, 7/8 इसका मान आ गया, यही आंसर। 13 का अब 3 नंबर सवाल देख लीजिए। 3 नंबर में देखिए क्या दिया है, a अनुपात b बराबर दिया है 3 अनुपात 4, अलग अलग दिया है। देखिए फिर x अनुपात y दिया 5, तो a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4, या a बराबर अगर 3k मानते हैं तो b बराबर 4k हो जाएगा, ठीक। तथा दूसरा मान क्या दिया है, x अनुपात y इजकल टू 5:7। अब इसमें x बराबर अगर 5k के बाद l अगर मान लेते हैं, मान लिया तो y बराबर 7l। ये अलग अलग है इसलिए अलग अलग इसका हम स्थिरांक माने हैं, ठीक है। अब देखते हैं जो मान निकालने के लिए कहा जा रहा है कि किसका मान कितना होगा, तो इसलिए देखिए यहाँ पे 3ax माइनस by
अनुपात 4by माइनस 7ax, इसका अनुपात हमें निकालना है। 3ax माइनस by और 4by माइनस 7ax। तो इसको हम डिवाइड में करें पहले। 3ax माइनस by डिवाइडेड बाय 4by माइनस 7ax, ठीक है, इज इक्वल टू 3 इंटू ए की जगह पे बोलिए क्या बैठा देंगे, 3k बैठा देते हैं, और x की जगह पे क्या बैठा देंगे, 5l बैठा दिए, माइनस b की जगह पे 4k बैठा देते हैं, और इंटू y की जगह पे यहाँ पे 7l बैठा देते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय उसी तरह से देखिए 4 इंटू बी के जगह पे इस बार बैठाइए 4k, ठीक, मल्टीप्लाई y की जगह पे बैठा दीजिए 7l माइनस फिर 7 इंटू ए के जगह पे बैठा दीजिए 3k, और इंटू x के जगह पे बैठा दीजिए 5l, ठीक है, सारा बैठा गया। अब देखिए 3 3 9 45 kl माइनस 28 kl डिवाइडेड बाय नीचे देखिए 4 चौक 16, 16 गुना 7, 112 kl माइनस 15 15 गुना 7, 105 kl। अब इसको थोड़ा माइनस कर लीजिए, तो माइनस करने से आएगा 2 और उधर 15, 17 आ जाएगा, 17 kl, ठीक है ना, 15 8 8 7 15, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 7 5 12 7 kl कट गया, आगे आंसर कितना बराबर 17 डिवाइडेड बाय 7, और यही इसका क्या आ गया है, आंसर आ गया। तो इस तरह से हम दोनों का अलग अलग मान बैठा करके यहाँ पे रख करके इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए आया है 4 नंबर सवाल। 4 नंबर में देखिए कह रहा है x 12 y 27 क्रमिक समानुपात है, तो x और y का मान ज्ञात करना। क्या क्या दिया है, x 12 y 27, ये सब क्या है, क्रमिक समानुपात, क्रमिक समानुपात है। तो मान किसका निकालना है, x और y दोनों का मान निकालना है। तो देख लीजिए क्रमिक समानुपात है तो इसको कैसे लिखेंगे, इसलिए x डिवाइडेड बाय 12 बराबर 12 डिवाइडेड बाय y बराबर y डिवाइडेड बाय 27, ये क्रमिक समानुपात होगा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहां देखिए ये जो है इसमें हमें क्या मिलता है, चूंकि 12 डिवाइडेड बाय y इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 27 या y स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू 27 या y स्क्वायर y इक्वल टू अगर निकालना चाहें तो 12 इंटू 27 आएगा। तो देखें इसका वर्गमूल निकल रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तोड़ लीजिए, सबको तोड़ लेते हैं। देखिए मान आता है 2, निकाल लेते हैं 2 का, 3 3 निकाल लेते हैं 3 और 3 3 निकाल लेते हैं। y का मान कितना आ गया है, y का मान आ गया है 18, ठीक है। अब जब y का मान आ गया तो हम x का मान निकालना चाहेंगे। तो x का मान अगर निकालना चाहेंगे तो कोई भी 2 समीकरण लेके हम निकाल लेंगे। लिखेंगे यहाँ पे चूंकि x डिवाइडेड बाय 12 बराबर 12 डिवाइडेड बाय y या x y इक्वल टू 144, ठीक है, या अब बताइए y के जगह पे 18 बैठा देंगे तो x इंटू 18 इक्वल टू 144, इसलिए x इक्वल टू 8 बार में क्या होगा, कट जाएगा, इसलिए x बराबर 8। अतः मान लिख देंगे दोनों का, x बराबर 8 आया और y बराबर कितना है 18, ये आंसर निकल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 8 और यहाँ पे 18 होगा। अब एक सवाल और देख लीजिए 5 नंबर। तो 5 नंबर 13 का ही है। a अनुपात b बराबर 3:2,
और दूसरा दिया है B अनुपात C बराबर 3:2। तब हमको निकालना क्या है, A अनुपात B फिर समानुपात अनुपात B प्लस C, A प्लस B अनुपात B प्लस C। तो यहाँ देखिए, यहाँ सबका हम अलग अलग जो यहाँ पे मान दिया हुआ है उसको हम एक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे चूंकि A बटे B बराबर आया है 3/2 और B बटे C बराबर आया है 3/2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए कि ये B है यहाँ पे आपका 2 और यहाँ पे B है कितना 3, ठीक। तो इस हिसाब से ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 2 3 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। तो 6 अब इसको हम लाना चाहेंगे, तो 6 लाना चाहेंगे तो ये 3/2 इंटू 6 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों में, तो आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। और इसको भी अगर हम 6 लाना चाहेंगे तो 2 से करना पड़ेगा, तो 3/2 इंटू 2/2 करना पड़ेगा, तो आएगा 6/4। अब अगर A अनुपात B अनुपात C तीनों एक में अगर लेंगे तो क्या क्या आएगा बोलिए, 9:6:4, ठीक है। कटेगा नहीं कटेगा, इसलिए A बराबर आ गया 9 के मान लिया, B बराबर आ गया 6 के और C बराबर आ गया 4 के, ठीक। इस तरह से तीनों का अनुपात एक में करके निकाल लेंगे। अब हमको जो साबित करना है वो देखते हैं, साबित नहीं करना है, मान निकालना है A प्लस B अनुपात B प्लस C। इसको हम A प्लस B डिवाइडेड बाय B प्लस C लिख सकते हैं। अब A की जगह पे यहां से बैठाइए 9K प्लस B की जगह पे 6K डिवाइडेड बाय B की जगह पे फिर 6K प्लस C की जगह पे 4K, ठीक है। इस तरह से बैठा के हम देखते हैं इसका मान कितना आता है, 15K और यहाँ पे आता है 10K। K काट देंगे, इसको भी काट देंगे, आएगा कितना 3/2। इसलिए A प्लस B रेशियो B प्लस C इक्वल टू 3:2, और ये क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो निश्चित रूप से आज का ये वीडियो में आप अनुपात और समानुपात का पूरा कंप्लीट कर लिए हैं बुक का। अब दूसरे बार जब भी हम वीडियो स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर देख लेंगे, उसमें से जो आप लोग का ये इस यूनिट में है उसको हम आगे निश्चित रूप से बताएंगे। आप जो नए हैं वो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।